बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज़ पूरी स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो फ़ोटोग्राफ़ी है उस हवाले से हम लोग पूरी एक सीरीज़ बना रहे हैं कि आप एआई को कैसे यूज़ करके अपनी अमेज़न प्रोडक्ट के लिए आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और उनको लिस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आया कि अमेज़न एआई जनरेटेड इमेजेस को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, तो वो डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल को विज़िट करके वो भी आप लोग ज़रूर देखें। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप एआई को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट का मेन इमेज आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, उसको एज़ अ मेन इमेज अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न पूछ के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एआई अब इस लेवल पे चला गया है कि आप बहुत सारे अपने प्रोफेशनल जो काम हैं वो एआई को यूज़ करके ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे यही फ़ोटोग्राफ़ी का अगर आप सोच लें कि आज से कुछ टाइम पहले तक अगर आपने अपनी अमेज़न प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी करनी थी तो आपको स्पेशल किसी फ़ोटोग्राफ़र या प्रोफेशनल एक बंदा जो अमेज़न का एक्सपीरियंस रखता हो उसको आप हायर करते थे, वो आपकी प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी करता था, एडिटिंग जो भी फ़ोटोशॉप वगैरह सारा कुछ करके आपको देता था, वो अच्छी खासी रकम भी आपको चार्ज करता था। तो अब एआई इतना एडवांस लेवल पे चला गया है कि ये मामूली से काम है, आप फ्री में ईज़िली ये सारे काम आपने जो कर सकते हैं और अमेज़न वगैरह सारी वेबसाइट्स एआई को यूज़ करने को अलाउ करती हैं, एआई कंटेंट को अलाउ करती हैं बशर्ते कि वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरा उतरता हो। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। तो हम लोग जनरेट करेंगे आज अपनी एक प्रोडक्ट का मेन इमेज जो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक इमेज आपको दिखता है हर प्रोडक्ट के सामने। यहाँ पे जैसे कि ये वाला इमेज है, ये इसका मेन इमेज है, तो हम लोग देखेंगे कि इस इमेज को हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं एआई को यूज़ करके। तो इसको जनरेट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देखें, आप जस्ट ऐसे नहीं है कि एआई के किसी भी टूल में जाएँगे, वहाँ पे उसको बोलेंगे मुझे ये प्रोडक्ट का मेन इमेज मुझे अमेज़न के लिए क्रिएट करके दे दो, वो आपको दे देगा और आप उसको आके बंद करके यूज़ कर लेंगे। नहीं, अगर ऐसा करेंगे कहीं भी कुछ भी मिस्टेक हुई तो अमेज़न आपकी लिस्टिंग को बैन कर देगा। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि अमेज़न की क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मेन इमेज के हवाले से। तो यहाँ पे हम लोग इस स्लाइड शो को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये स्लाइड शो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो चैनल आप जॉइन करके ये पीडीएफ इसकी डाउनलोड अपने पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं मेन इमेज की। तो यहाँ फाइल फॉर्मेट जो है वो जेपीईजी या टिप या पीएनजी या जीआईएफ नॉन एनिमेटेड ओनली ये फॉर्मेट होना चाहिए। ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद इमेज की डायमेंशंस हैं, कितने बाई कितने पिक्सेल्स का वो होना चाहिए। 1000 पिक्सेल्स ऑन लॉन्गेस्ट साइड एंड एब्सोल्यूट मिनिमम 500 पिक्सल एंड मैक्सिमम 10,000 पिक्सल। आप इन स्टैट्स को आपने देख के ये नहीं ज़हन में रख लेना कि इतनी मुश्किल चीज़ें हम लोग क्या इसको कैसे याद रखेंगे सारा कुछ। तो आसान तरीका भी आगे चल के मैं बताऊंगा कि आपने क्रिएशन कैसे करनी है। और इसकी जो साइज़ है वो 2000 बाई 2000 पिक्सल्स है, 1:1। और फाइल साइज मिनी मैक्सिमम 10 एमबी होना चाहिए पर इमेज। कलर मोड sRGB RCMY के ये कलर कोडिंग होती है, इस मोड में होना चाहिए। रेजोल्यूशन होना चाहिए क्लियर, नॉन पिक्सेलेटेड, नो जैग्ड एजेस। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। उसके बाद आगे भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। बैकग्राउंड इसका प्योर वाइट होना चाहिए, उसका कोड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये वाला वाइट की भी बहुत सारी किस्में, तो ये प्योर वाइट इसका होना चाहिए। प्रोडक्ट प्लेसमेंट टोटल जो फ्रेम है उसका 85% पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है अमेज़न की। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना सारी, ये अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स हैं। और उसके बाद प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, रियल स्केल क्वांटिटी एंड कलर उसका रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट आपकी ग्रीन है आप ब्लैक में या रेड में आप दिखा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएँगे तो किसी भी किस्म का टेक्स्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, ग्राफ़िक्स वगैरह वो नहीं होने चाहिए, जस्ट आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए। और एंटायर प्रोडक्ट विद इन फ्रेम, आपकी प्रोडक्ट
85% जो रेशियो है उसके अंदर पूरी की पूरी दिखनी चाहिए। और उसके बाद एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ नहीं दिखानी बशर्ते कि वो ज़रूरी हों, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है। सिंगल यूनिट आपका वहाँ पे शो करवाना है। पैकेजिंग ओनली इंक्लूड इफ इट्स एन इम्पोर्टेंट फीचर, यानी पैकेजिंग उसी सूरत में आप दिखा सकते हैं जब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। अगर आपकी प्रोडक्ट सेपरेट है, पैकेजिंग देखने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको नहीं करेंगे। उसके बाद नो न्यूडिटी अमेज़न लोगोज़ नहीं होना चाहिए, बैजेज़ आपकी प्रोडक्ट के इमेजेस पे नहीं होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे बाकी इमेजेस का साइज़ है, तो ये मेन इमेजेस का यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इसके सोर्सेज़ प्रोडक्ट के वो भी आखिरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इन पे क्लिक करके आप वेरीफ़ाई भी इसका कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएँ, तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ फ़ाइल मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट की मेन इमेज यहाँ पे क्रिएट करनी है एआई को यूज़ करके। जो टूल हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, वो टूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं जेमिनी का नैनो ब्राना प्रो, जो कि लेटेस्ट वर्जन है और एडवांस वर्जन है। और इस टाइम इमेजेस क्रिएशन में सबसे ज़्यादा टॉप पे जो है वो यही वर्जन है इसका, जेमिनी का। और ये इसका प्रो वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, आप भी प्रो वर्जन हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है, तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आप वो भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रो वर्ज़न हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग क्रिएट करेंगे अपनी प्रोडक्ट का मेन इमेज। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि प्रोडक्ट का मेन इमेज ऐसे नहीं है कि आपने प्रॉम्प्ट देनी है कि मुझे मिसाल के तौर पे मैं इसी एक वेजिटेबल चॉपर की एक प्रोडक्ट है, इसका इवेंट मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं जस्ट वहाँ पे उसको जाके कमांड नहीं दूँगा कि क्रिएट मेन इमेज ऑफ ये अमेज़न लिस्टिंग ऑफ मैनुअल वेजिटेबल चॉपर, वो मुझे वेजिटेबल चॉपर की वो मुझे इमेज तो जनरेट करके दे देगा। लेकिन वो इमेज आपकी प्रोडक्ट से 100% मैच नहीं होगी। उस प्रोडक्ट के शायद ब्लेड कुछ और तरह के हों, कलर्स कुछ और तरह के हों, डिज़ाइन कुछ और तरह का हो। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपने जस्ट जो सस्ते से सस्ता तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपनी प्रोडक्ट लेनी है, सैंपल तो आप अपने पास मंगवाएँगे ही मंगवाएँगे। वो सैंपल आप किसी भी शॉप पे चले जाएँ, फ़ोटोग्राफ़र के पास चले जाएँ, जहाँ पे आप अपनी पास बहुत सारी तस्वीरें भी बनवाते हैं, सारा कुछ करते हैं। वहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट की जो इमेजेज़ हैं, वो डिफरेंट एंगल्स के साथ उससे खिंचवा के ले आएँ। तो सस्ते में आपको मेरे ख़्याल में मैक्सिमम 1000 में आपका ये सारा काम हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो वो सस्ते में आपने वहाँ से उसकी तस्वीरें खिंचवा के ले आनी है, किसी भी तरह की, वो प्रोफ़ेशनल खींच के आपको देगा। वो जब आप लेके आ जाएँगे, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, उस इमेज को, चाहे उसके बैकग्राउंड में कुछ भी है, कोई चीज़ नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही, ब्लर है, कुछ भी है, जस्ट आपने वो इमेज लेना है और यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। मैं यहाँ पे इमेज अपलोड करता हूँ एक आपको समझाने के लिए। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक इमेज है वेजिटेबल चॉपर की, और ये मैंने फ़ोटोग्राफ़र से खिंचवाई है, और मैं इसको अमेज़न की मेन प्रोडक्ट इमेज के तौर पे इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड करूँगा। मैंने इसको अपलोड कर दिया, यहाँ से जाके आप फ़ाइल अपलोड करेंगे और उसके बाद मैं इसको प्रॉम्प्ट दूँगा। अब प्रॉम्प्ट आपने कैसे यहाँ पे करना है, प्रॉम्प्ट में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मैं समझाने के लिए मैं प्रॉम्प्ट ऐसी दूँगा, जिसमें ये सारी की सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अमेज़न के, वो उसके अंदर लिखे हुए हो। उसके अंदर लिखे हुए होंगे, उसके बाद जो ये इमेज क्रिएट करके आपको देगा, वो अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस को फ़ॉलो करते हुए वो आपको जनरेट करके देगा। अगर आप ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन नहीं करेंगे, तो वो कहीं पे भी कुछ भी चीज़ अगर मिस कर देगा, तो अमेज़न की वो टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन होगी, तो वो फिर अमेज़न आपके लिए मसले पैदा कर सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दूँगा इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए। प्रॉम्प्ट भी आप वहाँ से चैट जीपीटी को यूज़ करके जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शेयर भी कर दूँगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे। तो यहाँ पे कन्वर्ट माय प्रोडक्ट फोटो इनटू एन अमेज़न प्रोडक्ट मैन इमेज, फॉलो दीज़ पॉइंट्स। प्योर बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड, और कपूर क्या है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। शो ओनली द प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट शो करनी है, बाकी कुछ भी शो नहीं करना। रिमूव टेक्स्ट, लोगोज़, वाटरमार्क्स, बॉर्डर, ग्राफिक्स, ये सारे रिमूव करने हैं। कीप ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट विजिबल। Avoid props and items not included in the sale, or avoid packaging unless packaging in the product. Use color photography, keep the product centered.
fill at least 85% जो मेन है 85% ऑफ द फ्रेम विद द प्रोडक्ट आउटपुट हाउ रेजोल्यूशन और ये उसका साइज आउटपुट साइज भी इसको बता रहा है इतने वो मुझे दे दे लॉन्ग साइड अंडर 10,000 पिक्सल्स यूज ये कलर कोडिंग आपको दिखा रहा है शार्प एजेस यानी ये सारी की सारी की सारी चीज़ें इसने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट में मैंने मेंशन कर दी है मेंशन करने के बाद मैंने अपना रेफरेंस इमेज भी दे दिया जो मैं उस फोटोग्राफर से लेके आया था वो मैंने इसको दे दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ये सेंड कर दूंगा तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा इसको एडिटिंग के क्योंकि ये थिंकिंग मोड पे ये काम करता है, तो छोटी सी छोटी चीज़ को भी ये आपकी इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करता है। तो ये आपके इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करेगा और उस हिसाब से आपको ये इमेज जनरेट करके दे देगा। अब हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कौन-सा इमेज जनरेट करके देता है। इमेज इसने आपको जनरेट करके दे रही है, ये देखें प्रोडक्ट का मेन इमेज इसने आपको जनरेट कर दिया। यहाँ पे डिज़ाइन देखें, बाकी चीज़ें इसने सारी रिमूव कर दी। डिज़ाइन आप देखेंगे 100% वही का वही आपको ये शो करवा रहा है। यहाँ पे ये देखें डिज़ाइन वही है और यहाँ पे छोटी सी छोटी चीज़ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दूसरा 85% का जो हमने बताया था यहाँ पे ये देखें। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का मेन इमेज यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा ना तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल कॉर्नर पे ये प्रोडक्ट का ये दिख रहा है। तो हमने जो जनरेट किया है इस पे भी आप देखेंगे ये बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ से 85% को ये कर रहा है। और ये रेज़ोल्यूशन हाई रेज़ोल्यूशन में यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड करूँगा, तो ये हाई रेज़ोल्यूशन में आपको ये नैनो बनाना क्रिएट करके देता है इमेजेस और ये इनके पिक्सल भी नहीं ख़राब नहीं होते अगर आप इनको ज़ूम भी करते हैं और किसी भी किस्म का आपको इश्यू नहीं होता। तो 3 से 4 एमबी की ये फ़ाइल होती है, ये आप जब डाउनलोड करेंगे, तो उसके बाद यहाँ से ये हमने डाउनलोड कर लिया, मैं इसको ओपन करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ये देखें, एग्ज़ैक्ट वही इसने आपको डिज़ाइन बना के दे दिया। कलर जो आपकी प्रोडक्ट का था, यहाँ पे जो छोटी से छोटी चीज़, यहाँ पे ब्लेड्स भी वो आपको सेम वही यहाँ पे आपको शो करवा रहा है। ये देखें 85% ज़ूम में करूँ तो कहीं भी इसके पिक्सल नहीं खराब हो रही है, ये आप देख लें। कहीं भी इसके पिक्सल खराब नहीं हो रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, यहाँ पे ये इमेज आपका हो गया क्रिएट, यहाँ पे कॉर्नर पे ना एक गूगल क्रोम का या गूगल का ये जेमिनी का एक लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे मैं इस प्रोडक्ट में आपको दिखा दूँ, क्योंकि उसका वाइड किया है तो वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ये वाला। ये आपको हर प्रोडक्ट के कॉर्नर पे होता है, तो ये आप कैनवा में जाके ओपन करेंगे, फ़ोटो को एडिट करेंगे, वहाँ पे अपलोड करेंगे और एडिट फ़ोटो पे जाएँगे, वहाँ पे मैजिक इरेज़र एक टूल आपको मिलता है, वो आप यूज़ करेंगे तो इस लोगो को आप हटा सकते हैं। वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी रहे। सारे का सारा तरीका आपको एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाए। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया और इसको डाउनलोड करके मैं अब कैनवा पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे कैनवा के होम पेज पे आप आएँगे ना, तो यहीं पे आपको अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे आप यहाँ पे फ़ाइल पे क्लिक करेंगे। अब जहाँ भी आपका इमेज, वहाँ से आप उस इमेज को आप यहाँ पे करेंगे और यूज़ इन अ न्यू डिज़ाइन आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे एडिट इमेज पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप एडिटर पे चले जाएँगे, यूज़ इन इमेज आप करेंगे तो आप इसका एक फ़ाइल आपके पास पड़ी रहेगी, तो वो आपकी यूज़ेज़ में रहेगी। तो एडिट इमेज पे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये एडिटर यहाँ पे ओपन कर लेगा। यहीं पे ये देखिए मैजिक इरेज़र का आपको ये ऑप्शन मिलता है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये मेरे पास एक सर्कल यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ से मैं इस यहाँ पे जाऊँगा, रैंडमली यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये वो सिलेक्ट हो जाए, मैं यहाँ पे इरेज़ कर दूँगा क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है, वो लोगो भी वाइट में होता है तो इसलिए आपको शो नहीं कर रहा। तो यहाँ से इस तरीके से आप इरेज़, क्योंकि बाकी जो इमेजेस जनरेट करेंगे वहाँ पे आपको शो भी ये कर सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको कर देंगे। मैं आपको दूसरे इमेज के एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे या सेव भी अपने पास कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे दूसरा मैं इसकी यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो लोग आप कंफ्यूज हो जाएँगे, मैं दूसरे इमेज की आपको करके दिखाता हूँ। ये इमेज मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए अपलोड किया, यहाँ पे ये देखें ये आपको शो कर रहा है, एडिट इमेज पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे इसका टूल है मैजिक इरेज़र का, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और उसको यहाँ पे लोगो पे लाके जस्ट एक दफ़ा मैं क्लिक कर दूँगा, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं इरेज़ करूँगा, इरेज़ करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये लोगो यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
ये देखें जी, लोगो यहाँ से इसका डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे और आप इसको जाके अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो हाई डेफिनेशन इमेज है, कहीं पे भी कुछ भी ब्लर नहीं है, वाइट बैकग्राउंड है। अमेज़न की जितनी भी पॉइंट्स थे, उनको हमने यहाँ पे फॉलो करके तो इस इमेज को जनरेट किया है। तो इसको आप अपनी लिस्टिंग में इजीली एज़ अ मेन प्रोडक्ट इमेज आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।